वेलकम टू आदित्य मैथ वंस अगेन। रिमाइंडर थ्योरम के दूसरे पार्ट को लेके आया, सॉरी रिमाइंडर थ्योरम नहीं, ये नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम लास्ट के दूसरे पार्ट को लेके आया हूँ आपके सामने। तो पहले पार्ट में आपको मैं बताया था कि नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम लास्ट कैसे फाइंड करते हैं। तो ओवरऑल उसमें आप एक चीज गौर किए होंगे कि नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम लास्ट इज टोटली डिपेंड्स ऑन मैक्सिमम पेयर ऑफ 2 and 5, यानी 2 और 5 की जितनी जोड़ियां बनेंगी उतने ही जीरोज मिलेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये भी उसमें देखे थे कि अगर संख्याओं का लगातार संख्याओं का गुना हमारे पास हो तो लगातार संख्याओं के गुणनफल में 2 की संख्या 5 की संख्या से बहुत ज्यादा आती है, तो हम 5 की संख्या ही ढूंढ लेते थे। अब हम आपको बता रहे हैं कि जैसे अगर लगातार संख्याओं का गुणनफल ना हो, जैसे ये 124 गुना 360 गुना 570 गुना 720, ये लगातार संख्याओं का गुणनफल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम ये नहीं कह सकते कि 2 की संख्या अधिक होगी या 5 की संख्या अधिक होगी। एक बात तो जानते हैं कि जिसकी संख्या कम होगी उसी के संख्या के बराबर मैक्सिमम पेयर ऑफ 2 and 5, यानी 2 और 5 की अधिकतम जोड़ी बनेगी, और जितने जोड़ी उतने जीरो, ये तो समझते ही है। तो चलिए, तो ऐसे प्रश्न में क्या करें, ऐसे प्रश्न में 2 भी ढूंढना है और 5 भी ढूंढना है, और तब कंपेयर करना है किसकी संख्या कम है। जिसकी संख्या कम होगी वही अपना आंसर होगा। तो कैसे ढूंढे, तो 124 में क्या है, तो फैक्टराइजेशन से ये पता चलेगा 124 में क्या है, 2 है कि 5 है, वो तो खैर दिख ही रहा है कि इसमें 5 नहीं होगा, इसमें 2 होगा। तो 2 कितने हैं वो कैसे पता चलेगा, तो आप 124 को फैक्टराइज कर दिया अगर 2 से, तो 6 गुना 12 एंड 2 गुना 4, फिर 2 से तो क्या हो गया 31 गुना 62, यानी 2 पीस 2 है, यानी 2 पीस 2 है, यानी 124 को आप 31 गुना 4 लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 4 नहीं लिखेंगे, 4 के बदले 2 का स्क्वायर और गुना में 31 ये लिखेंगे, लिख दिए, जिससे हमको स्पष्ट पता चले कि 2 की संख्या इसमें 2 है। 360 को क्या लिखें, तो 360 को आप 36 गुना 10 लिख सकते हैं इजीली। अब वैसे 360 को अगर फैक्टराइज करें तो क्या होगा, 360 को 2 से फैक्टराइज करें, देखिए इसमें 2 भी है और 5 भी है, तो 2 से ही करते हैं तो 180, फिर 2 से करें तो 90, फिर 2 से करें तो 45, अब तो 2 नहीं है, 5 से करते हैं तो 5 से 9, यानी 1 2 3, यानी कह सकते हैं 2 का पावर 3 गुना 1 पीस 5, 5 का पावर 1 और गुना 9। तो 9 से तो मतलब नहीं है, 9 के बदला 19 रहता फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको 2 और 5 ही ढूंढना है। तो 570 में ऐसे ही कैसे क्या है, 570 को हम कह सकते हैं 57 गुना 10, तो 57 गुना 10 में 57 को 57 ही रहने दें और 10 को हम 2 गुना 5 कर सकते हैं। चलिए, ऐसे ही 720 है, तो 720 को हम फैक्टराइज करें अगर 720 2 से कर देते हैं, 2 से तो 360, फिर 2 से तो 180, फिर 2 से अब 180 से 360 से 1 2 3 और 1 पीस 2 2 पीस 2 180, फिर इसको और कर देगा 90, फिर 2 से तो 45 एंड फिर 5 से तो 9, 1 2 3 4, यानी कर सकते हैं 2 का पावर 4 गुना 5 गुना 9। अब हमको सब में पता चल गया कितने 2 कितने 5 है। अब प्रत्येक गुणनखंड में पता चल गया कितने 2 है कितने 5 है, तो सारे 2 की संख्या को अलग से जोड़ दें और सारे 5 की संख्या को अलग से जोड़ दें, तो 2 की संख्या यानी टोटल 2 कितने हैं, टोटल 2 कितने हैं, टोटल 2, तो काउंट करिए, 2 पीस इधर है, 3 पीस इधर है, 2 प्लस 3 2 प्लस 3 और 1 यहाँ है प्लस 1 प्लस 4 यहाँ है, तो 4 2 3 5 1 6 प्लस 4 यानी 10। 5 कितने हैं, टोटल 5, टोटल 5, तो 5 काउंट करते हैं, 5 किधर है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या होगा 3। अब 2 की संख्या है 10 पीस एंड 5 की संख्या है 3 पीस, तो जोड़ी कितने बनेंगे,
आप समझ सकते हैं जोड़ी कितने बनेंगे, जोड़ी तो 3 ही बनेंगे, 3 ही बनेंगे ना, 3 ही बनेंगे। तो चलिए सही बोले आप। इसको 10 को हम 3 प्लस समथिंग लिख देते हैं। जोड़ी कितने बने, 3। तो जोड़ी 3, तो नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम लास्ट भी 3 ही होंगे। समझ में आ गई। चलिए 1 2 3 वैसे भी दिख रहा है, यहाँ पर 3 ही होंगे। अब आगे आते हैं, सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन एक और आपके सामने लाए। तो 625 5 का मल्टीपल है, आप समझ सकते हैं। 5 गुना 5 25, 25 गुना 5 125, 125 गुना 5 625, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 का पावर 4। ठीक, ऐसे ही 128 को क्या लिख सकते हैं, 128 में 5 तो नहीं है लेकिन 2 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, यानी 4 प्लस 3 7, यानी 2 का पावर 7। आप अगर इसको फैक्टराइज करें चैन से बैठ के तो यही चीज मिलेगा, यानी 7 पीस 2 है। 420 को क्या करें हम, 42 गुना 10 अगर समझ लें तो 42 को 4 से तो मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर नहीं सकते, 2 से कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 21 गुना 2 42 हो गया, और फिर 2 गुना 5 10 हो गया, तो 2 2 5। अब इसको अलग से रख लें, यानी 2 पीस 2 हो गए। ऐसे 1245, अगर हम 1245 को फैक्टराइज करें, 2 तो है नहीं, 5 से फैक्टराइज करें तो 5 दूनी 10, 2 बच गया 24 5 होगा 20, फिर 4 को 5 45, 5 नवा 45, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 249। अब 249 में तो नहीं 2 है नहीं 5 है, तो हमको एक 5 लेके बाकी सब कुछ छोड़ देना है। तो अब चलिए आप काउंट कर लें, टोटल 2 कितने होंगे, टोटल 2 किधर है 2, यहाँ है, यानी 7 प्लस यहाँ है 1 1 2 पीस, यहाँ तो है ही नहीं, तो यही 7 प्लस 2 यानी 9। टोटल 5 कितने हैं, टोटल 5, तो काउंट करिए 4 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, यानी 4 प्लस 1 प्लस 1, यानी 4 प्लस 1 5 प्लस 1 कितना हो गया 6। अब 5 की संख्या इसमें हमको 6 मिली और 2 की संख्या 9 मिली, तो जोड़ी कितने बनेंगे, 6 ही तो बनेंगे। तो चलिए इस 9 को हम 6 प्लस समथिंग लिख दें और जोड़ी बनाते हैं। तो मैक्सिमम पेयर कितना हो गया, मैक्सिमम पेयर तो 6 ही हुए ना, तो नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम लास्ट भी 6 ही हो गए। अब है आपके सामने टाइप 3 है ना, टाइप 3, यानी 2 टाइप बता चुके, अब तीसरी टाइप बता रहे हैं। तो पहला टाइप देखे थे आप, क्या था, बिना पावर वाले संख्या में लगातार संख्या और गुना। दूसरा टाइप में क्या था कि लगातार संख्या नहीं था, अलग अलग संख्या था, सब में सबको गुना करना था, तो उसमें 2 और 5 दोनों ही अलग अलग ढूंढने थे। और तीसरा टाइप में क्या हो गया कि इसी अलग अलग संख्या में ना पावर आ गया, क्या आ गया, पावर। अब पावर आ जाता तो क्या होता भाई, कूदने लगता है, तो ये भी कूदने लगता है। अब कूदने लगा तो भाई पकड़िए उसको, पकड़िए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते रहे हैं। और वैसे ही सॉल्व करने मीन्स क्या कि नंबर ऑफ 5 कितने होंगे, नंबर ऑफ 2 कितने होंगे, दोनों ही काउंट करेंगे। और दोनों को काउंट करने के बाद दोनों का वैल्यू माने नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 निकालने के बाद हम ये विचार करेंगे कि किसकी संख्या कम है। जिसकी संख्या कम होगी उसी के बराबर पेयर बनेंगे, और जितने पेयर बनेंगे उतने जीरो मिलेंगे। तो चलिए क्या करें, तो 24 को तत्काल तो आप भूल जाए कि पावर भी कुछ है, तत्काल आप इसमें ढूंढिए कि इसमें क्या है, 2 है कि 5 है, तो 5 तो नहीं है लेकिन 2 तो है, तो 2 है, तो 24 को हम लिख सकते हैं 8 गुना 3, 8 को हम 2 का क्यूब एंड गुना में 3 लिख सकते हैं। अब इस 3 से हमको कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ 2 के पावर 3 से मतलब है, और ओवरऑल पावर क्या था 25, तो हम इस पर भी मतलब ओवरऑल पावर अगर 25 लिख दें, ऐसे लिख दिए, फिर गुना है ये 50 है, मान लेते गुना कर दें 50 को क्या बोल सकते हैं, 25 गुना 2 बोल सकते हैं। तो इसको हम 25 को 5 का स्क्वायर एंड गुना में 2 ऐसे लिख दिए, ठीक। अब उसका पावर क्या था 50, तो 50 बनने थे। आप फिर से गुना 60 को क्या बोल सकते हैं, 60 को क्या बोल सकते हैं,
15 गुना 4, 15 गुना 4 माने 4 गुना 5 गुना 3, 4 पंचे 20, 3 7 होता है। तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख दे, फिर 5 लिख दे, फिर 3 लिख दे। अब 3 से हमको कोई मतलब नहीं। अब ओवरऑल पावर क्या था 70, तो 70 लिख दे। ऐसे ही 80 को क्या लिख सकते हैं 16 गुना 5 लिख सकते हैं। 16 में 4 पीस 2 है, तो अब 4 पीस 2 है, इट मींस क्या 2 का पावर 4 एंड गुना में 5, ऐसे लिख दी। एंड ओवरऑल पावर क्या था 100। अब हमको ढूंढना है टोटल 2 एंड टोटल 5। तो वो ढूंढने से पहले एक चीज आप रिमाइंड कर लें कि अगर a रेज़ टू पावर m है और उसका पावर m है, बीच में ब्रैकेट है, ब्रैकेट देखना है, ब्रैकेट है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है a रेज़ टू पावर m into n, यानी इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ भी वही काम करना है, यानी टोटल 2 हम फाइंड कर रहे हैं। अगर टोटल 2 तो 3 into 25 क्या होगा 75, फिर प्लस 5 सॉरी 50, ये तो 5 है, दो ढूंढना है ना हमको, तो 1 गुना 50 क्या हो जाएगा 50, फिर से प्लस यहाँ 2 गुना 70 क्या होगा 140, फिर से प्लस यहाँ 4 गुना 100 क्या होगा 400। आप सबको प्लस कर दीजिए, तो 5 5 5 का 5, 7 5 12 एंड 4 12 4 16 प्लस 0 है ना, तो 16 का 6। अब क्या बच गया भाई 1 प्लस 4 5 प्लस 1 6, यानी 665। अब टोटल 5 होते हैं, टोटल 5। अब 5 कहाँ दिख रहा है, यहाँ 2 है, 5 का स्क्वायर है, फिर स्क्वायर का पावर 50 है, तो 2 गुना 50 क्या होगा 100, फिर प्लस यहाँ 1 है, 1 गुना 70 क्या होगा 70, फिर से यहाँ 1 है तो 1 गुना 100 क्या होगा 100, तो जोड़िए 100 प्लस 100 200 प्लस 70 कितना हो गया 270। अब तो आप दोनों ही देख लिए कि 2 की संख्या क्या है 665 एंड 5 की संख्या क्या है तो 270, तो जोड़ी कितने बनेंगे, संख्या जिसकी कम है उसी के संख्या के बराबर, तो 270 कम है ना दोनों में, तो 270 ही तो जोड़ी बनेंगे। तो मैक्सिमम पेयर किसका, तो 2 एंड 5 का कितना बनेगा, तो 270। इसको हम लिख सकते हैं 270 प्लस समथिंग 270। अब 270 जोड़ी बने, यानी 270 जोड़ी बने तो 270 ही तो जीरो मिलेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम लास्ट क्या होगा अपना फाइनल आंसर, तो 270। आई होप कि ये आप समझ चुके होंगे। अब ठीक ऐसा ही प्रश्न है नीचे, मैं उसको भी सॉल्व करता हूँ जल्दी से। तो देखिए 64 में क्या है बताइए, 2 है कि 5, 5 नहीं है, हाँ 2 है। चलिए तो 2 कितने 2 है, तो 2 इसको हम कह सकते हैं 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी 4 2 6 36 2 है। अब उसका पावर क्या है भाई, तो 100 100, फिर से गुना 625 में 2 है क्या, नहीं, क्या है 5 है, तो चलिए 5 कितने 5 है, तो 5 5 25 5 125 5 625, यानी 5 का पावर 4 कह सकते हैं, और उसका पावर क्या है 50। फिर इसको गुना करें 720 में क्या है, तो 720 में तो 2 भी है और 5 भी है, इसको 72 गुना 10 लिख सकते हैं। अब 72 को 36 गुना 2 लिख सकते हैं, या 9 गुना 4 लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख देते हैं 9 गुना 4, 4 के बदले 2 का स्क्वायर एंड 9 चौक 36 हो गया, और गुना में 10 है तो 10 को भी 2 गुना 5 लिख दें। यानी अगर आप देखें तो 2 प्लस 1 3 पीस 2 है एंड 1 पीस 5 है, एंड पावर क्या था 40, तो 40 दे दें। फिर से गुना 360 को फिर से बांटे, 360 9 चौक 36 होता है, तो 9 चौक 36 है, तो 9 गुना 4 के बदला 2 का स्क्वायर एंड 36 गुना 10 करेंगे तो 360 आएगा, तो 10 को फिर से 2 गुना 5 लिखते हैं। अब उसका पावर क्या भाई, तो 80। अब जैसे यहां जोड़े थे वैसे ही यहां भी जोड़ते हैं। तो देखिए टोटल 2 कितने हो गए, टोटल 2 एंड नीचे टोटल 5, तो टोटल 2 कितने हो गए भाई, जोड़ना है आपको से 6 गुना 100 तो 600
प्लस, और कहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 2 + 1 दोनों मिला के 3 कर देते हैं, 3 × 40 4 × 12 120 प्लस, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 1 है, 2 + 1 3 और 3 × 80 8 × 24 यानी 240, सबको प्लस करें तो कितना आएगा 600 + 240 840 प्लस 120 तो 960 हो गया ना, तो 960 लिख दें आप। फिर से जोड़ लें 600 + 100 700 + 200 900 और 40 + 20 60 960। 5 की संख्या जोड़ते हैं तो 4 × 5 = 20 यानी 200, 5 × 20 200 प्लस, यहाँ 1 है तो 1 × 40 तो 40 ही तो होंगे भाई, और यहाँ 1 है तो 1 × 80 तो 80 ही तो होंगे। अब सबको जोड़ दीजिए तो 8 4 12 यानी 120 + 200 200 + 120 क्या होगा 320। अब देखिए क्या हुआ, नंबर ऑफ 5 टोटल नंबर ऑफ 5 मिल गए 320 एंड टोटल नंबर ऑफ 2 मिल गए 960। तो ये जोड़ी कितने बनेंगे, आपको तो जोड़ी बनाने का अभ्यास हो चुका होगा, तो जोड़ी तो 320 ही बनेंगे ना। तो इस 960 को हम क्या लिख दे भाई 320 प्लस समथिंग, हम ऐसे ऐड कर दिए यानी 320 जोड़ी बने। इसका मतलब मैक्सिमम पेयर किसका भाई, तो 2 और 5 का कितना बना तो 320 एंड मैक्सिमम पेयर 320 बना। इट मींस नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम लास्ट कितने होंगे, तो अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम लास्ट क्या होगा तो 320 ही तो हो जाएंगे। अब अभी आपको दिखाया कि मैं वैसे नंबर को मल्टीप्लाई करूं जो लगातार नहीं हो और उस पर पावर भी नहीं हो, तब हम क्या करेंगे, और लगातार नहीं हो और उस पर पावर भी आ जाए तब क्या करेंगे। अब ये अगर समझ गए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि बहुत सारे संख्या अगर लगातार यानी लगातार 1 × 2 × 3 × 4 ऐसे हो मल्टीप्लिकेशन के रूप में और सब पर पावर भी कुछ हो और वो भी कंसेक्यूटिव पावर हो, तब जाके क्या करेंगे। तो इतना अगर बढ़िया से समझ में आया तो खूब अच्छे से इसको लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ओके, हैव अ नाइस डे टू ऑल।